तीनों अभी जो हमने पढ़ा है उसको हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोडाइफर्स, ये तीनों टर्म अभी आपने पढ़ी है। ये बनते कैसे हैं, आइसोटोप कैसे फॉर्म होता है, आइसोबार कैसे फॉर्म होता है, आइसोडाइफर्स कैसे फॉर्म होता है, वो अब देखिए। ये एलिमेंट है यूरेनियम 238 आइसोटोप हम ले रहे हैं। इससे सबसे पहले हम एक अल्फा पार्टिकल इमिट करते हैं। यदि अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगा, 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो गया, 90। 90 किसका एटॉमिक नंबर है, थोरियम, थोरियम बन जाएगा। मास नंबर में क्या चेंज आएगा, ये 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इस थोरियम ने सपोज एक बीटा पार्टिकल इमिट किया। अब बीटा इमिशन के बाद क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 91। 91 किसका एटॉमिक नंबर है, प्रोटेक्टिनियम का। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। सपोज ये प्रोटेक्टिनियम फिर से एक बीटा पार्टिकल इमिट करता है, तो बीटा इमिशन के बाद फिर से क्या होगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 92। 92 मतलब कौन सा एलिमेंट है, यूरेनियम। मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो हमने क्या किया, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। हमने जो भी एलिमेंट, जैसे यूरेनियम लिया, पहले एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन किया, फिर 2 बीटा पार्टिकल का एमिशन किया। अब इसका सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हैं, पहले एक बीटा ले लें, फिर अल्फा ले लें, फिर बीटा ले लें। आपको एक अल्फा और 2 बीटा इमिट कराना है। अब बीटा बीटा अल्फा कर दें, या अल्फा बीटा बीटा ये सीक्वेंस ले लें, या बीटा अल्फा बीटा ले लें। पार्टिकल तो 3 ही निकालना है ना, एक एलिमेंट से निकालना है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो यही होंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए, इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है आपको या डिफरेंस दिख रहा है, ये दोनों को याद कीजिए। बीटा एमिशन के बाद क्या बन रहा है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। यहाँ देखिए, यहाँ भी मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये भी क्या है, आइसोबार्स। इन दोनों को देखिए, अल्फा एमिशन के बाद क्या बनता है, ये भी आज ही पढ़ा है आप लोगों ने। अल्फा एमिशन के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है, तो इनको आप क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। और फर्स्ट जो रिएक्टेंट है और लास्ट फाइनल प्रोडक्ट को देखिए, इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है आपको, बोलिए। दोनों का मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे आइसोटोप्स। अब समझ में आया, जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले वो यहाँ इस टाइप से अप्लाई होता है। क्वेश्चन हमेशा एप्लीकेशन पार्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल इमिट होने के बाद जो भी 2 स्पीशीज बनेंगे आपस में वो क्या होंगे, आइसोडाइफर्स होंगे। एक बीटा एमिशन के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में आइसोबार्स होंगे, ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। और जब एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल का एमिशन हो, उसका सीक्वेंस कुछ भी हो, अभी आपको बताया बीटा अल्फा बीटा कर दें, बीटा बीटा अल्फा कर दें, या अल्फा बीटा बीटा कर दें, तो एक अल्फा और 2 बीटा एमिशन के बाद जो एलिमेंट बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। क्लियर है।